हमारा ये खास सेगमेंट जहां पर हम सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक डीप डाइव रिसर्च करते हैं और इस सेगमेंट को ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है और मिले क्यों नहीं। जो स्पेसेस का जिक्र हम करते हैं वो स्पेसेस ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ, उसमें रिएक्शन जिस तरह के हमने एंटिसिपेट किए हैं वैसे नजर आते हैं। अभिषेक गावशिंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं आज एक और डीप डाइव रिसर्च लेकर। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सा सेक्टर है इस वक्त, कौन सा प्ले है आपके रेडार पर और ये इस पर फोकस क्यों किया है आज आपने? बेसिकली आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। एक्सेंचर के फ्राइडे को रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद जो है आईटी सेक्टर के को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन जो है एक्सेंचर से मिलता है। तो एक्सेंचर के अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर हमने बीट देखा है। हालांकि इस क्वार्टर में जरूर जो है टैरिफ का इम्पैक्ट भी कंपनी पर हुआ होगा, इसके बावजूद जो है रेवेन्यू में बीट रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो इसकी ऑर्डर बुक में थोड़ी सी सॉफ्टनेस जरूर है, बट उसके कई सारे कारण हो सकते हैं इस समय, क्योंकि आप जो है जैसे जैसे आप यूएस मार्केट के टैरिफ और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ से जरूर इम्पैक्ट हो सकता है। और कंपेयर टू इंडियन आईटी कंपनीज, एक्सेंचर में एक चीज़ ये है कि इसका लगभग 8% रेवेन्यू जो है वो फेड गवर्नमेंट से आता है, वहाँ पर जो कटौती हो रही है उसका भी असर जो है इसकी ऑर्डर बुक पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें तो जो की थिंग है एक्सेंचर के रिजल्ट में, वो इसने अपने FY25 के गाइडेंस में जो है जो लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। और तकरीबन ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये अगस्त एंडिंग कंपनी है, तो मतलब कि जो हमारा इंडियन मार्केट के हिसाब से जो Q1 और Q2 का सम पार्ट जो आता है वो यहाँ पर फैक्टर इन हो जाता है। अब इसमें जो पॉजिटिव थिंग ये वो है कि जो कंपनी जो है गोइंग फॉरवर्ड जो है बुकिंग और ऑर्डर पाइपलाइन के बारे में स्ट्रेंथ की बात कर रही है। क्लाइंट्स जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर एक पेस की बात कर रहे हैं। एआई सेगमेंट में जो है अच्छा खासा ग्रोथ और ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक चीज़ है जहां पर हमें जरूर जो है ध्यान देना चाहिए कि इसका भी जो है इस कंपनी का भी कंपेयर टू इंडियन कंपनीज जो एम्प्लॉय एडिशन है वहाँ पर थोड़ा सा गिरावट है कंपेयर टू Q2। और ये इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो एआई के एडॉप्शन के कारण कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉयज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हुई है, और दूसरा ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी गोइंग फॉरवर्ड जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं या जिस तरह की उसकी ऑर्डर बुकिंग है या पाइपलाइन है, प्रोजेक्ट्स है, उनको देखकर जो हायरिंग है उसमें एक कॉन्शियसनेस लेकर चल रही है। ओके, सो आज की हमारी डीप डाइव रिसर्च जो है वो इन पर्टिकुलर आईटी सेक्टर पर और एक्सेंचर के नंबर्स के ठीक बाद आईटी सेक्टर पर किस तरह के विजिबल डेवलपमेंट्स नजर आएंगे उस पर। और खास तौर से अगर आप देखें भारतीय आईटी सेक्टर की चाल पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा भी है। और हमारे एक्सपर्ट से जब हमने बात की तो लार्जर आईटी प्लेयर्स के मुकाबले मिड कैप आईटी पर फोकस रहा। हाँ अभिषेक, आप कुछ बता रहे थे। अगर इसको हम अपने डोमेस्टिक आईटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो हमारा आईटी इंडेक्स करीब करीब नीचे से अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है एक अच्छी खासी गिरावट के बाद में। तो अभी भी 15% जो है हम अपने हायर लेवल से नीचे हैं। और ये नहीं लगता कि Q1 में आने के बाद जो Q4 में मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंज आएगी। अगर हम एक्सेंचर के रिजल्ट से भी लें तो ऐसा बिल्कुल क्लियर होता है कि जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं वहाँ पर जो ग्रोथ ट्रेंड्स हैं जो कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ के थे वो वैसे के वैसे रहेंगे। बट यहाँ पर एक कॉन्ट्रा कॉल जो है हम ले सकते हैं या बॉटम अप अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं कि जो मिड कैप आईटी कंपनीज है वहाँ पर हमें हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रैक्शन या मिड कैप स्टॉक्स जो है वो इन्वेस्टर्स के रडार पर रहेंगे। और उसकी खास वजह यह है कि अगर आप देखें तो जो मिड कैप आईटी कंपनीज है वहाँ पर जो ग्रोथ गाइडेंस है वो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट का है। अगर आप बात करें परसिस्टेंट की या आप बात करें कोफोर्ज की तो वहाँ पर जो है आपका ग्रोथ गाइडेंस कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोफोर्ज को अगर हम यहाँ पर रडार पर लेकर आए तो हमको साफ दिखता है कि कंपनी का ओवर द पीरियड जो है जो उसका परफॉर्मेंस रहा है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बजाय जो उसकी एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस है उस पर ज़्यादा रहा है। और सबरी से जो बड़ी डील जो कंपनी को मिली है उसके बाद से जो है उसकी ऑर्डर बुक में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। और जैसा कि मैंने कहा कि मिड कैप आईटी कंपनीज जो है वो आउट परफॉर्म कर सकती हैं लार्ज कैप आईटी कंपनीज को। तो उसी दौर में अगर देखें तो कोफोर्ज जो है वो मिड कैप पोर्टफोलियो में भी जो है कहीं ना कहीं हमें अच्छे वैल्यूएशन पर मिलता है। तकरीबन अगर देखें तो कोफोर्ज जो है 35 टाइम्स FY27 चल रहा है, जबकि परसिस्टेंट 48 है। तो मेरे हिसाब से जो है अगर मिड कैप आईटी स्टॉक्स को लेकर अगर बॉटम अप अप्रोच कहीं हम बनाते हैं तो वहां पर जो है कोफोर्ज जो है एक अच्छा स्टॉक उभर कर आ सकता है। एब्सोल्युटली बैंग ऑन ऑब्जर्वेशन अभिषेक। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे और बात यही हो रही थी कि लार्जर आईटी प्लेयर्स इन कंपैरिजन विद ब्रॉडर मार्केट मिड कैप आईटी स्पेस पे कहां पर फोकस होना चाहिए। और हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी स्टॉक्स लाइक पर्सिस्टेंट
कोफोर्ज जरूर थे और परसिस्टेंट ने तो इनफैक्ट परसिस्टेंटली एक अपमूव अपसर्ज दिखाया है और ये तेजी की चाल लगातार बढ़ी है। लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट्स और साथ ही हमारे रिसर्च हेड के रेडार पर कोफोर्ज भी है। मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस है वो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। ताज़ा डेवलपमेंट्स बिजनेस के लिहाज से कंपनी जो किए हैं उसका भी एक असर और इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। सो मिड कैप IT प्लेस खासतौर से फोकस रेडार पर होने चाहिए। अभिषेक, थैंक यू सो मच ये डीप डाइव रिसर्च के लिए। IT सेक्टर ऑल इन ऑल लार्जर IT प्लेस, एक्सेंचर के नतीजे उसके ठीक बाद मिड कैप IT प्लेयर्स पर किस तरह इम्पैक्ट पड़ रहा है ये विस्तार से हमें बताने के लिए शरण, कमिंग टू यू। IT सेक्टर को डिस्कस जरूर किया हमने, बाजार खुलने से ठीक पहले इस पर नजर थी बिकॉज एक्सेंचर Q3 में नई बुकिंग में जो कटौती देखने को मिली उसका इम्पैक्ट रेवेन्यूज पर पड़ा। US मार्केट्स में भी ऑलमोस्ट 7% के डाउन ट्रेंड्स वहां पर नजर आए और इसी से ये संकेत मिल भी रहे थे कि आज लार्जर IT प्लेस फोकस रेडार पर रहेंगे और मिड कैप IT पर भी नजर होनी चाहिए। कोफोर्ज जिसका जिक्र अभी अभिषेक भी कर रहे थे, 1820 के लेवल्स पर आधे % गिरावट इस वक्त दिखा रहा है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मिड कैप IT खेमे की अगर बात करें तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए, कोफोर्ज परसिस्टेंट पर भी राय दे सकते हैं। तो मानसी जी, लास्ट टाइम अगर आपको याद है कि नहीं, मैंने 1725 पे कोफोर्ज हाई दिया था, टॉप पिक था, 1900 का हाई किया था। तभी भी मैंने बोला था स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को डेफिनेटली रिटेस्ट करेगा। तो अभी भी अगर किसे लेना है मैं तो सजेस्ट करूंगा, IT सेक्टर ही बहुत ही डिसेंट है। ओवरऑल आज थोड़ी नेगेटिव न्यूज आई है, ये सब चांस है आपको बाय ऑन डिप्स करने के लिए पूरे सेक्टर के लिए तरफ। अगर आपको कोफोर्ज में अभी भी लेना है, मुझे लगता है 1820 के आसपास आप बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 20-डे मूविंग एवरेज, EM एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अराउंड 1770, करीबन 50 रुपए का स्टॉप लॉस। बाकी टारगेट की बात करें तो मानसी जी, मुझे लग रहा है स्टॉक अपना डेफिनेटली प्रीवियस स्विंग हाई को रिटेस्ट करेगा जो आसपास 2000 के लेवल्स पे होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है सेक्टर। कंपनी जैसे अभिषेक ने कहा बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है, मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करेंगे लार्जर प्लेयर्स को भी, लार्ज कैप्स को भी। तो आप एक बार डेफिनेटली पोजीशन बनाए। सेक्टर में इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, ना ही कि बहुत ही बड़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखी जा रही है। ओवरऑल साइडवेज टू स्लाइट नेगेटिव है, मगर ये स्टॉक काफी पॉजिटिव है। डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव न्यूज, स्टॉक काफी अच्छा होल्ड कर रहे हैं। पॉजिटिव 1817 के लेवल्स पर ये गिरावट को एंट्री अपॉर्चुनिटी समझें। 2000 के टारगेट एंटिसिपेट किए जा रहे हैं और इन स्तरों पर बाइंग इंटरेस्ट जो है डेवलप हो रहा है। एंट्री अपॉर्चुनिटी अगर IT प्लेयर्स IT स्पेस को प्ले आउट करना, खेलना चाहते हैं तो इसमें मिड कैप IT पर सबसे पहले नजर होनी चाहिए और उसमें भी कोफोर्ज जैसे काउंटर पर नजर होनी चाहिए। इससे अपने पोर्टफोलियो का हिसाब जरूर बना सकते हैं।